नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12th एग्रीकल्चर। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे क्लास 12th एग्रीकल्चर की जो क्लासेस हैं उसको शुरू करेंगे। इससे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th की जो क्लासेस थी उनको हम अपलोड कर दिए थे, तो आप जाके चैप्टर वाइज देख सकते हैं, जिसमें एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ाया था। अब हम शुरू करेंगे क्लास 12th को। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कैसा पेपर आता है और पेपर पैटर्न कैसे होते हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा गया क्लास 12th जो कि कक्षा 12 जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम है। और बता दूँ आपको कि ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो आप ज़रूर अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए ये वीडियो सफिशियंट है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपके लिए क्लास 11th और 12th एग्रीकल्चर के लिए वीडियो लाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं क्लास 12 जो कि कक्षा 12 एग्रीकल्चर स्ट्रीम। और जो बोर्ड है आपको पहले ही बता दिया कि उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी यूपी बोर्ड है, और मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम है। अब देखते हैं दोस्तों आज सब्जेक्ट। तो आपको बता दूं, जो आपका क्लास 11 में सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर में, और जो क्लास 12 में एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। आपको 11th में कुछ मिलते हैं पढ़ने को और 12th में कुछ और मिलते हैं पढ़ने को। तो आज इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या सेम होते हैं, क्या क्या सेम नहीं होते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है जनरल हिंदी, जो कि आप क्लास 11th में नहीं पढ़े थे। ये क्लास 12th में आपके लिए नया है, जिसको बोलते हैं सामान्य हिंदी। दूसरा जो है आपका दूसरा सब्जेक्ट वो एग्रोनॉमी है। आप इससे पहले क्लास 11th में एग्रोनॉमी फर्स्ट पढ़ते थे, इसमें आप एग्रोनॉमी सेकंड पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान भाग 2। तीसरा जो आपका इसमें सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं कृषि अर्थशास्त्र। आप 12th में इसको पहली बार पढ़ेंगे, 11th में आपका ये नहीं था। 11th में आपका जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नहीं था, तो 12th में फर्स्ट बार पढ़ेंगे आप ये। और उसके बाद आप चौथा जो सब्जेक्ट देखेंगे वो है एग्रीकल्चर जूलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृषि जंतु विज्ञान। आपको पता है बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, एक बॉटनी है, जूलॉजी। बॉटनी आप जो है क्लास 11 में पढ़ते हैं, और जूलॉजी जो है वो क्लास 12th में पढ़ते हैं। और जो आपका पांचवा सब्जेक्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको बोलते हैं कृषि पशुपालन। आप क्लास 11 में इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े होंगे, क्लास 12th में आपके लिए ये टोटली नया सब्जेक्ट है, तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा। और जो छठवां सब्जेक्ट है वो आपका है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं कृषि रसायन विज्ञान। आप क्लास 11th में इसकी जगह पर पढ़े थे आप एग्रीकल्चर फिजिक्स। तो इस बार आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, एग्रीकल्चर फिजिक्स नहीं पढ़ना है, उसके स्थान पे आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ना है। और जो सातवां सब्जेक्ट है ये आपके मार्कशीट में लिखा होता है, जबकि इसका पेपर होता नहीं है, लेकिन मार्कशीट में इसके जो नंबर होते हैं लिखे होते हैं। और इसका जो मार्कशीट का जो नंबर होता है वो आपके परसेंटेज में काउंट नहीं होता है, लेकिन मार्कशीट में जो नंबर होते हैं वो लिखे होते हैं 100 में से, 100 का पूर्णांक होता है। तो सातवां जो सब्जेक्ट होता है मार्कशीट में जो लिखा होता है वो लिखा होता है आपका मोरल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके पेपर नहीं होते हैं, परंतु इसके जो मार्कशीट में जो नंबर होते हैं वो लिखे होते हैं, तो 100 मार्क्स में से लिखा होता है। ये आपके बिहेवियर और फिजिकल एजुकेशन के बेसिस पे मिलता है ये। जबकि इसका जो परसेंटेज में जो मार्कशीट में जो परसेंटेज कैलकुलेट होती है उसमें ये नंबर काउंट नहीं किए जाते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो आपको जैसे पता होगा क्लास 12th बोर्ड होता है, सबका होता है, तो इसमें भी क्लास 12th बोर्ड होगा। बशर्ते आपको पता होगा कि इसमें क्लास 11th भी बोर्ड होता है एग्रीकल्चर वालों के लिए। अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको मैं बताया था। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट्स वाइज एग्जाम पैटर्न। तो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल हिंदी। तो इसमें आपका 100 मार्क्स का केवल थ्योरी होता है, और इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें केवल रिटर्न मार्क्स होते हैं। तो 100 नंबर का आप पेपर देंगे तो आपका वही नंबर मिलेगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। दूसरा देखते हैं एग्रोनॉमी। तो दूसरा सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी है। तो इसमें दोस्तों आपका 50 मार्क्स का थ्योरी होता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में आपका जो होता है वो 25 मार्क्स का इंटरनल होता है, यानी जो 25 मार्क्स का जो है स्कूल देता है, और 25 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होता है, इसमें आपका वाइवा और बाकी सारी चीज़ें मिला के रहती हैं। तो इस तरीके से आपका 50 मार्क्स पूरे होते हैं प्रैक्टिकल के, और 50 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं जो आपको लिखना पड़ता है। अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो आपका है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसको कृषि अर्थशास्त्र बोलते हैं। इसमें आपका 50 मार्क्स का केवल थ्योरी होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। आगे देखते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है आपका वो है एग्रीकल्चर जूलॉजी। इसमें जो होते हैं 50 मार्क्स के आपके थ्योरी होते हैं और 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। फिर से सेम थिंग्स, 25 मार्क्स जो इंटरनल होते हैं और 25 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, जिसमें वाइवा मिला के होते हैं, दोनों मिला के 50 मार्क्स हैं। 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल हो गए और 50 मार्क्स के आपके थ्योरी हो गए। आगे देखते हैं।
अगला सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, जिसको कृषि पशुपालन बोलते हैं। इसमें आपका 50 मार्क्स का थ्योरी होता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इसमें भी 25 मार्क्स का आपका इंटरनल और 25 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इससे पहले आप एग्रीकल्चर फिजिक्स पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, लेकिन इसमें फिजिक्स नहीं होता है, इसमें आपका केमिस्ट्री आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, 50 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। मार्कशीट में जो एक सब्जेक्ट और लिखा होता है वो आपको बता चुका हूँ मैं कि मोरल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन होता है इसमें। तो इसके जो मार्क्स होते हैं मार्कशीट में लिखे होते हैं, लेकिन जब हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये एक सब्जेक्ट और हो जाता है, लेकिन नहीं तो इसके कहीं एग्ज़ाम होते हैं, ना तो इसका कोई पेपर होता है। स्कूल की तरफ से ये मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके जो है आपका जो मोरल होता है उसके बेसिस पे आपका जो बिहेवियर कैसा है, आप कैसे स्टूडेंट है, उसके बेसिस पे आपको मिल जाता है ये जो आपका मोरल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन होता है, ये 100 मार्क्स आपके मार्कशीट में लिखा होता है। 100 में से आपको मार्कशीट में नंबर दिए जाते हैं, जो कि ना कोई इसका एग्ज़ाम होता है, ना तो इसका जो है परसेंटेज में इसका मार्क्स कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आपको क्लास 12th एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बारे में पूरा तरीके से पता हो गया होगा और आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको आपके क्लास 12th के जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाएँगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे पहले अगर आप हमारे क्लास 11th के जो वीडियो हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th की एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ाई जा चुकी है, जो कि आप चैप्टर वाइज़ देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी।